श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर काबू पा सकता है वही सच्चा विजेता होता है। जब परिस्थितियां विपरीत होती है और चारों ओर निराशा का अंधकार छा जाता है, तब केवल एक चीज तुम्हें बचा सकती है, धैर्य। सुनो लेकिन सही चीज को, क्योंकि हर आवाज पर ध्यान देना आवश्यक नहीं होता। दुनिया में लाखों बातें होगी, परंतु जो विचार तुम्हें आंतरिक शक्ति दे उन्हीं को सुनो। बेकार की बातें मन को अशांत कर सकती है, लेकिन सही विचार आत्मा को ऊर्जा से भर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में वही सबसे अधिक शक्तिशाली होता है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने मन को शांत रख सके। जो क्रोध में बह जाते हैं वे अनजाने में ही अपने विनाश का कारण बन जाते हैं। याद रखो, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही अंततः विजय प्राप्त करता है। जब मन विचलित हो तो ठहर जाओ, सोचो, समझो और फिर निर्णय लो। कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब जल्दीबाजी में लिए गए फैसले हमें भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही वह समय होता है जब धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि जो शक्ति तुम्हें भटकाने की कोशिश कर रही है वही तुम्हारी परीक्षा ले रही होती है। यदि तुम धैर्य रखोगे तो जीत तुम्हारी ही होगी। असल में वही व्यक्ति जीवन को भली भांति समझता है जो सफर को धूल भी गुलाल बना लेता है। जो हर कठिनाई को अपनी ताकत में बदल लेता है वही इस दुनिया में सच्चा विजेता बनता है। जीवन आसान नहीं होता, लेकिन कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने के लिए ही आती है। जो इंसान गिरकर भी हर बार उठ खड़ा होता है वही सबसे आगे बढ़ता है। यदि तुम संघर्ष से डर जाओगे तो जीवन तुम्हें और डराएगा, लेकिन यदि तुम हर चुनौती को मुस्कुराकर स्वीकार करोगे तो दुनिया भी तुम्हारे साहस के आगे झुक जाएगी। मेहनत करने वाले कभी खाली हाथ नहीं रहते, परंतु उनके धैर्य की परीक्षा समय आवश्यक लेता है। जो इस परीक्षा में सफल होता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मित्रता हमेशा सोच समझकर करनी चाहिए, क्योंकि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति सच्चा मित्र नहीं होता। कभी कभी नासमझ दोस्त भी जरूरी होते हैं, क्योंकि जब कठिन समय आता है तो समझदार लोग अक्सर व्यस्त मिलते हैं। इस दुनिया में हर रिश्ता शब्दों से नहीं भावनाओं से चलता है, लेकिन जब हमें अपनों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है तब वे अक्सर सबसे अधिक दूर नजर आते हैं। इंसान को सबसे अधिक दुख तभी होता है जब वह उन लोगों से उम्मीद रखता है जो वास्तव में कभी उनके नहीं होते। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हर चीज मिल सकती है, लेकिन अपनों का साथ एक बार छूट जाए तो उसे पाना आसान नहीं होता। कभी कभी इंसान खुद अपने ही भ्रम में जीता है। अहम और वहम, यही दो चीजें जीवन को बर्बाद कर सकती है। कुछ लोग स्वयं को सबसे सही मानते हैं, लेकिन वे कभी खुद को सुधारना ही नहीं चाहते। जो लोग अपने ही बनाए भ्रम में जीते हैं वे कभी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाते। इसी कारण रिश्तों में दूरियां बढ़ती है। लोग गैरों को अपना बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन कभी कभी अपने ही पराये बन जाते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य, सच्चाई और समझदारी से आगे बढ़ना ही सच्चा सफलता का मार्ग है। अपने को नजर अंदाज करने में लोग कई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन यह दुनिया भूल जाती है कि समय कभी किसी को नहीं छोड़ता। यह हिसाब सबका जरूर करता है, अपने तरीके से और अपने समय पर। जो लोग आज तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं कल उन्हें तुम्हारी अहमियत का एहसास जरूर होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जब तुम गिरोगे तो देखने वाले हजारों मिलेंगे, कुछ सहानुभूति भी जताएंगे, लेकिन उठाने वाला शायद ही
कोई होगा, मगर जैसे ही तुम ऊंचाई पर पहुंचोगे तो वही लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करने लगेंगे। यह इस दुनिया की असली सच्चाई है। जब तुम संघर्ष कर रहे होते हो तो कोई तुम्हारे साथ नहीं होता, लेकिन जैसे सफलता तुम्हारे कदम चूमने लगती है, हर कोई तुम्हारा साथी बनने की कोशिश करता है। इसलिए मेहनत करते रहो और अपने लक्ष्य पर डटे रहो, क्योंकि दुनिया तुम्हें तभी पहचानेगी जब तुम कुछ बन जाओगे। इस दुनिया में सुकून सबसे महंगी चीज है, इसे सस्ते लोगों के पीछे मत गवाओ। जो इंसान सच्चे दिल का होता है वही सबसे अधिक दर्द सहता है, क्योंकि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा उम्मीद रखते हैं कि दुनिया उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेगी जैसे वे खुद दूसरे के साथ करते हैं। लेकिन उन्हें बार बार धोखा मिलता है, फिर भी वे मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर उन्होंने भी इस दुनिया की तरह छल कपट से जीना शुरू कर दिया, उनकी पहचान ही खत्म हो जाएगी। दुनिया उन्हें कमजोर समझती है, लेकिन असल में वही लोग सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं, क्योंकि उनके पास झूठ और धोखे का सहारा नहीं होता, बल्कि उनके पास सच्चाई और ईमानदारी की शक्ति होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन को इतना शानदार बनाओगी जब लोग तुम्हें याद करें तो उनकी आंखों में चमक आ जाए, न कि आंसू। कुछ लोग जीवन भर सोचते रहते हैं कि लेकिन कभी कुछ नहीं कर पाते, और कुछ लोग बिना सोचे समझे कदम उठा लेते हैं और बाद में पछताते हैं। यही कारण है कि जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं लोगों का होता है जो या तो जरूरत से ज्यादा सोचते हैं या बिना सोचे समझे कार्य कर बैठते हैं। हार और जीत तो जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन संयम और धैर्य रखना हर किसी की बस की बात नहीं होती। जब लोग कठिन समय से गुजरते हैं तो उन्हें यही लगता है कि उनका समय कभी नहीं बदलेगा, लेकिन सच यह है कि समय हमेशा बदलता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। जिस तरह रात के बाद सुबह आना तय है, उसी तरह कठिन समय के बाद सफलता भी निश्चित है। बस जरूरत है तो धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखने की, क्योंकि जो तूफानों से लड़ना सीख जाता है वही इतिहास रचता है। लेकिन यह सच नहीं है कि कठिन समय हमेशा के लिए ही रहता है। जो व्यक्ति उस समय धैर्य रखता है वही अंत में जीतता है। खाली मटके ज्यादा शोर करते हैं, लेकिन थोड़ा सा भरते ही छलकने लगते हैं। यही कारण है कि जो लोग जीवन में थोड़ा सा भी सफल हो जाते हैं वे खुद को सबसे बड़ा समझने लगते हैं, जबकि असली ज्ञान वह होता है जो हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता है। यह दुनिया एक ऐसी जगह है जहां हर कोई किसी न किसी चीज की तलाश में भटक रहा है, लेकिन बहुत कम लोग यह समझते हैं कि जो चीज पहले से उनके पास है उनकी कदर करना ज्यादा जरूरी है। लोग अक्सर किसी के चले जाने के बाद उनकी कमी महसूस करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग किसी की मौजूदगी का अहमियत को समझते हैं। यह जीवन की विडंबना है कि इंसान अपनों के होने पर उन्हें नजरअंदाज कर देता है, और जब वे दूर चले जाते हैं तब पछतावा करता है। इंसान अपने हालातों से मजबूर नहीं होता, बल्कि अपनी आदतों का गुलाम बन जाता है। सही और गलत की समझ हर किसी को होती है, लेकिन कई बार लोग अपनी आदतों की वजह से खुद को बर्बाद कर लेते हैं। जो लोग यह सोचते हैं कि वे हमेशा सही है वे कभी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आगे वही बढ़ता है जो सीखता है। अहंकार में जीने वाला व्यक्ति हमेशा अपनी ही भ्रम में खोया रहता है और अंततः अपने पतन का कारण बनता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए विनम्रता और जिज्ञासा सबसे जरूरी गुण है। मैं ठीक हूँ या हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूँ यह कहने के लिए कोई बहुत खास होना चाहिए। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ
महसूस किए जा सकते हैं। हर कोई यही कहता है कि उसे बदले में कुछ नहीं मिला, लेकिन यह मत भूलो कि जीवन हमें हर कदम पर कोई न कोई सबक जरूर सिखाता है। जब भी कोई छोटी चीज नहीं होती, क्योंकि वही हमें मजबूत बनाते हैं। जो लोग कहते हैं कि जिंदगी बिकती नहीं, उन्होंने कभी अस्पतालों में दवाइयाँ की दुकानों की लंबी कतार नहीं देखी। यह दुनिया एक ऐसी बाजार की तरह है जहाँ रिश्ते भी जरूरत के हिसाब से बनते हैं और फिर उन्हें जरूरत के हिसाब से टूट भी जाते हैं। इंसान तब तक सब कुछ अपने हिसाब से मानता है जब तक कि उसे खुद पर बीतती नहीं। इसलिए हमेशा यह याद रखो कि जो तुम्हारे पास है उनकी कदर करो, क्योंकि समय के साथ चीजें तो लौट सकती है, लेकिन लोग और रिश्ते अगर एक बार चले जाए तो उन्हें वापस आना आसान नहीं होता। आज के दौर में भावनाओं की कोई कीमत नहीं रही, केवल स्वार्थ ही सबसे बड़ा सौदा बन चुका है। लोग दिल से नहीं, दिमाग से रिश्ते निभाने लगे हैं। रावण आज के लोगों के मन में बसता है, जबकि राम केवल मंदिरों तक सीमित रह गए। सच्चाई और अच्छाई अब सिर्फ किताबों में सजी रहती है, लेकिन वास्तविक दुनिया में छल, कपट, झूठ और स्वार्थ का बोलबाला है। कोई यह नहीं देखता कि कौन कितना सही है, बल्कि लोग केवल वही देखते हैं जो उनके मतलब का हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई तुम्हारा विश्वास तोड़े तो उसका दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग तुम्हें सिखाते हैं कि भरोसा करने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। भरोसे की कीमत केवल वही जानते हैं कि जिसने इसे टूटते हुए देखा हो। दुनिया में जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहोगे वही तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देगा, क्योंकि भावनाओं की कदर हर किसी को नहीं होती। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी की गैर मौजूदगी तुम्हारी जिंदगी पर असर ना करे। जिस चीज को तुम अपनी मेहनत से कमा सकते हो उसे मांगकर अपनी कीमत कम मत करो। मेहनत जो हासिल होता है उसका स्वाद ही अलग होता है। यह दुनिया रुपयों से तुम्हारी औकात दिखती, जब तुम्हारे पास रुपया नहीं होते तो वही दुनिया तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखा देती है। यह कड़वी सच्चाई हमेशा याद रखना कि वह इंसान कभी तुम्हारी कदर नहीं करेगा जिसके लिए तुम हर समय उपलब्ध रहोगे। इंसान को वही चीज सबसे ज्यादा सस्ती लगती है जो हर वक्त उसके पास होती है। इसलिए खुद को इतना महत्वपूर्ण बनाओ कि तुम्हारी कीमत लोगों को तब समझ आए जब वे तुम्हें खोने लगे। शीशा और रिश्ता दोनों ही नाजुक होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलतफहमियों से। एक रिश्ता बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए बस एक गलतफहमी ही काफी होता है। यही कारण है कि दुनिया में अधिकतर लोग रिश्ते संभालने की बजाय उन्हें तोड़ने में जल्दी कर देते। आजकल दुनिया केवल उन्हीं का हालचाल पूछती है जो पहले से खुश है। जो तकलीफ में होते हैं उनके तो मोबाइल नंबर तक खो जाते हैं। यह समाज सिर्फ दिखावे को महत्व देता है। असली भावनाओं की कदर अब किसी को नहीं रही। कहते हैं कि एक गरीब मजदूर दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उनके दुख दर्द जानने वाला कोई नहीं होता। वही एक अमीर आदमी अगर हल्की सी तकलीफ में आ जाए तो पूरी दुनिया उसकी परवाह करने लगती है। यह संसार उन्हीं की फिक्र करता है जिनके पास धन दौलत है, मगर जो संघर्ष कर रहे होते हैं उनकी कोई खबर तक नहीं लेता। यह जीवन की सच्चाई है। जो जितना संघर्ष करेगा उसे उतना ही ज्यादा अकेलापन झेलना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो और मेहनत करते रहोगे तो एक दिन दुनिया तुम्हें खुद पहचानने के लिए मजबूर हो जाएगी। इंसान के बुरे वक्त में ही रिश्ते की असली पहचान होती है। जब तक तुम सही चलते हो तब तक दुनिया में सभी अपने लगते हैं, लेकिन जिस दिन तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि असल में कितने लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसी होती है। चाहे कुछ भी ना खरीदो, लेकिन उसकी महक मन की जरूर
खिल उठता है। इसलिए खुद को ऐसे लोगों से जोड़ो जो तुम्हें ऊपर उठाए, ना कि उनसे जो केवल तुम्हारा इस्तेमाल करे। यह भी कितना अजीब है कि लोग अंधेरा अपने दिलों में रखते हैं और दिए केवल मंदिरों में जलाते हैं। पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन मन में दूसरों के लिए जलन भी रखते हैं। अगर दिल साफ नहीं है तो कोई भी धर्म तुम्हें सच्चा इंसान नहीं बना सकता। धर्म केवल किताबों में नहीं बल्कि इंसान के कर्मों में होना चाहिए। कर्म का पर इतना भारी होता है कि पुण्य कब खत्म हो जाए इसका पता भी नहीं चलता। जो अपने अच्छी कर्मों पर घमंड करता है वह भूल जाता है कि समय सबका हिसाब रखता है। पुण्य खत्म होते ही सबसे बड़े राजा को भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए किसी को धोखा मत दो, क्योंकि जो तुम दूसरों के साथ करोगे वही तुम्हारे साथ ही होगा। अगर कोई अच्छा लगे तो उससे बात करो, लेकिन उस पर निर्भर मत हो जाओ कि रिश्ते निभाओ। लेकिन खुद को खोकर नहीं। इस दुनिया में हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। इसलिए सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखे। आपने वसूलों के खिलाफ तो पूरी जिंदगी जी सकते हो, लेकिन खुद के खिलाफ एक पल भी नहीं। खुद को खोकर किसी और को जितना भी खुश कर लो, अंत में वही लोग तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देंगे। इंसान को खुद के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि जब तक तुम खुद को सम्मान नहीं दोगे तब तक दुनिया भी तुम्हें सम्मान। संसार में सबसे ज्यादा वजनदार चीज होती है खाली जेब, क्योंकि जब जेब खाली होती है तब रिश्ते, दोस्ती और दुनिया की असली सच्चाई सबसे पहले समझ में आती है। किसी पेड़ के कटने का दुखद किस्सा तब तक पूरा नहीं होता जब तक यह पता ना चला कि कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का एक टुकड़ा भी था। ठीक उसी तरह इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब उसे अपनों से धोखा मिलता है, क्योंकि जो अपने होते हैं वही सबसे गहरे घाव भी देते हैं। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप बन जाती है। अगर तुम अपनी सोच बदलोगे तो दुनिया तुम्हारी भी बदल जाएगी। जो इंसान सिर्फ शिकायत करता रहता है उसकी जिंदगी में कभी सुकून नहीं आता, लेकिन जो हर परिस्थिति में कुछ सीखता है वही असली विजेता बनता है। मैं दूसरों की नजरों में क्या हूँ यह मायने नहीं रखता, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि मैं अपने ही नजरों में क्या हूँ। अगर तुम खुद को अच्छा इंसान मानते हो तो दुनिया की सोच तुम्हारे लिए मायने नहीं रखेगी। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि तुम खुद के बारे में क्या सोचती हो। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे पूरी दुनिया घूम लो, लेकिन अगर वे तुम्हारे अंदर नहीं होते तो तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगी। इंसान बाहर की दुनिया में शांति और खुशी खोजता रहता है, लेकिन असली सुकून तुम्हारे खुद के अंदर होते। अगर तुम अपने मन को समझ गए तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी तुम्हें वह नहीं देगा जो तुम्हें चाहिए, बल्कि वह देगा जिसके तुम काबिल हो। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने के लिए काबिलियत चाहिए। कई बार इंसान को वही नहीं मिलता जिससे उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है, बल्कि वही मिलता है जो उनकी मेहनत, धैर्य और संघर्ष के हिसाब से तय होता है। भाई भाई में चाहे कितना भी वैर क्यों न हो, लेकिन एक साथ बैठकर बात करना जरूरी होता है, क्योंकि खून के रिश्ते झगड़ों से कमजोर नहीं होते बल्कि दूरियां बढ़ाने से होते हैं। जब तक रिश्तों में संवाद बना रहता है तब तक हर रिश्ता जीवित रहता है, लेकिन जैसे ही मन में गलतफहमियों की दीवार खड़ी हो जाती है वैसे ही सबसे करीबी रिश्ते भी अजनबी बन जाते हैं। इसलिए जीवन में हर रिश्ते संभाल कर रखो, क्योंकि एक बार अगर कोई टूट जाए तो उसे जोड़ने में पूरी जिंदगी लग जाती है। भोजन माता पिता के साथ करना चाहिए, चाहे वह जहर ही क्यों न हो, क्योंकि उनके साथ बिताया गया हर पल अमृत से बढ़कर होता है। माता पिता का स्नेह एक जैसा वरदान है
जिसका कोई कीमत नहीं होता। पिता का कंधा कितना भी बोझ क्यों न उठाए, वह कभी शिकायत नहीं करते। उनकी मजबूती सिर्फ बाहरी नहीं होती, बल्कि वे अपने बच्चों के दुख को अपने अंदर समेट लेते हैं और कभी जताते भी नहीं है। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, वे हमेशा मुस्कुराते रहते ताकि उनके बच्चे कभी परेशान न हो। पिता की तकलीफें उनकी आंखों में नहीं, उनके संघर्ष में दिखाई देते हैं। माँ का प्यार भी अनमोल होता है, जो हर दर्द को अपने आंचल में छुपा लेती है और अपने बच्चों के लिए सिर्फ खुशी चाहती है। जीवन चलता रहता है, चाहे जैसे भी हो। कभी सुख आएगा, कभी दुख, लेकिन रुकना नहीं। सुख के समय अगर अपने संघर्षों को देखोगे तो जीवन में कष्ट सहने की ताकत मिलेगी, और जब दुख आएगा तो खुशियों की वह पल याद आएंगे जिनकी बदौलत तुम मुस्कुराने की वजह खोज पाओगे। इंसान केवल खुशी के पलों में जीता है, वह दुख से हार जाता है, लेकिन दुख में भी मुस्कुराना सीख लेता है। उसकी तकदीर भी झुककर सलाम करती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो पहले अपनी परिस्थितियों को सुधारते हैं। जो अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं, उसे खुद को बदलना पड़ता है, अपनी सोच को मजबूत बनाना पड़ता है। अच्छे इंसान को लोग हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वह आगे बढ़ गया तो उनकी असलियत सामने आ जाएगी। बुरे इंसान बनकर देखोगे तो लोग तुम्हें रास्ते से हट जाएंगे, क्योंकि उन्हें डर होगा कि शायद तुम उनकी टांगे तोड़ दोगे। अच्छे और बुरे लोगों में यही फर्क होता है। अच्छे लोग दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, जबकि बुरे लोग सिर्फ खुद के फायदे के बारे में। इस दुनिया में अच्छाई की राह कठिन होता है, लेकिन वही रास्ता सच्ची सफलता तक पहुंचाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ होता है, लेकिन असली दौलत अच्छे रिश्ते और संस्कार होते हैं। एक पिता अपने बेटे को दुनियादारी की सीख देता है, उसे अपने पैरों पर खड़ा करता है, लेकिन जब वह बेटा सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचता है तो कई बार वह अपने माता पिता को भूलने लगता है। यही जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। इस दुनिया में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन जो अपने माता पिता को सम्मान देता है वही असल में सबसे बड़ा इंसान होता है। जीवन में हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए। रास्ते में कितना भी मुश्किलें आए, उन्हें पार कर जाओ। जब तुम संघर्ष करोगे तो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब तुम सफल हो जाओगे तो वही लोग तुम्हारे साथ खड़े होने का दिखावा करेंगे। इसलिए मेहनत करते रहो, क्योंकि दुनिया तुम्हें तभी पहचानेगी जब तुम कुछ बन जाओगे। सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलना मुश्किल होता है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है जो धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखता है। अच्छे लोग अपनी अच्छाइयों में भी आलोचना सहते हैं, जबकि बुरे लोग अपनी बुराइयों के बावजूद दुनिया में अपनी समर्थक को बनाए रखते हैं। असल में बुरा बनने और बुरा होने में बहुत फर्क होता है। कई बार लोग सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, किसी की परवाह नहीं करते। जो समाज उन्हें बुरा समझ लेता है, लेकिन असली बुरे तो वे होते हैं जो दूसरों का इस्तेमाल कर अपने फायदे के लिए लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। दुनिया को लगता है कि जो इंसान बाहर से मजबूत दिखता है वह अंदर से भी मजबूत होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि उनका दिल सबसे ज्यादा कोमल होता है। वही दूसरों के लिए दुख में सबसे पहले रोते हैं। जो इंसान हर मुश्किल का सामना कर सकता है वह भी कभी कभी छोटी छोटी बातों से टूट जाता है, क्योंकि उसकी संवेदनाएं जिंदा होती। इसलिए दुनिया में अच्छाई को अक्सर कमजोरी समझा जाता है। इसलिए अच्छे बनो, लेकिन इतने भी नहीं लोग तुम्हारे अच्छाइयों का फायदा उठाए, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा वही लोग ठगे जाते हैं जो दिल के सच्चे होते। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले जीना सीखो, तभी दुनिया तुम्हारी कीमत समझेगी। अकेलापन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब तक तुम दूसरों की संगति में
अपनी पहचान खोजते रहोगे तब तक दुनिया तुम्हें हल्के में लेगी। लेकिन जिस दिन तुम अपनी अकेले चलना सीख लिया उस दिन तुम्हारी पहचान तुम्हारी ताकत बन जाएगी। लोग तुम्हें तब तक नहीं समझेंगे जब तक तुम खुद को समझना नहीं सीखोगे। भीड़ के पीछे भागने से तुम्हें पहचान नहीं मिलेगी। पहचान तब बनेगी जब तुम खुद को खोजने के सफर पर निकलोगे। याद रखना, शेर अकेला चलता है, झुंड में दो भेड़िए होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जब तक तुम्हें किसी सहारे की जरूरत होगी तब तक दुनिया तुम्हारी कीमत नहीं समझेगी। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को सहारा देना सीख लिया उसी दिन दुनिया तुम्हें देखने का नजरिया बदल देगी। अकेले चलने वाले लोग ही इतिहास बनाते हैं। भीड़ के पीछे चलने वाले हमेशा भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। जब दुनिया तुम्हें अकेला छोड़ दे तब समझो कि अब तुम्हें अपनी असली पहचान बनाने का समय आ गया है। जब लोग तुम्हें नजरअंदाज करें तब समझो कि तुम्हें उनसे आगे बढ़ना है। लोग चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, लेकिन इतना नहीं कि उनसे आगे निकल जाओ। यही इस दुनिया की सच्चाई है। जब तक तुम संघर्ष कर रहे होते हो लोग तुम्हारा हौसला बढ़ाते हैं, लेकिन जैसे ही तुम ऊंचाइयों पर पहुंचने लगते हो वही लोग तुम्हें गिराने की साजिशें रचने लगते हैं। इसलिए खुद को इस भीड़ का हिस्सा मत बनाओ, क्योंकि भीड़ कभी किसी की नहीं होती। आज जो तुम्हारे साथ है कल वही तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे। सफलता का सबसे बड़ा नियम यही है कि अकेले चलना सीखो, क्योंकि भीड़ हिम्मत तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं इतिहास गवाह है कि जो भीड़ के साथ चला है वह भीड़ में खो गया, लेकिन जिसने अकेले चलना सीखा उसने दुनिया को रास्ता दिखाया। अगर तुम्हें किसी चीज का घमंड आ जाए तो एक बार शमशान जाकर देख लेना। वहां तुम्हें उन लोगों की राख मिलेगी जो शायद तुमसे ज्यादा ताकतवर थे, तुमसे ज्यादा बुद्धिमान थे, तुमसे ज्यादा प्रभावशाली थे, लेकिन आज उनकी कोई पहचान नहीं बची। घमंड हमेशा विनाश का कारण बनता है और विनम्रता हमेशा ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। जब तक तुम उसके काम के हो तभी तक तुम्हारी कद्र की जाएगी। जैसे ही तुम किसी के लिए बेकार साबित हो जाते हो लोग तुम्हें गिराने का कोई मौका नहीं छोड़ते। यह कड़वा सच है कि जब इंसान दूसरों के लिए बोझ बन जाता है तो सबसे पहले उसके अपने ही उसे गिराने की साजिश करते हैं। एक पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी हमें यही सिखाता है कि अगर तुम कमजोर हो जाओगे तो तुम्हें गिरने में देर नहीं लगेगी। इस दुनिया में ताकतवर वही है जो अपने पैरों पर खड़ा होना जानता है। अगर तुम्हें अपने कर्मों पे घमंड है तो सोचो कि क्या तुम्हारे कर्मों की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि कोई आंधी भी तुम्हें गिरा ना सके, क्योंकि पेड़ कभी डालियां कटने से नहीं सूखता, वह तब सूखता है जब उसकी जड़ें कमजोर हो जाती है। इसी तरह इंसान भी अपने कर्मों से नहीं गिरता बल्कि अपनी सोच और व्यवहार से गिरता है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। कृष्ण कहते हैं अगर तुम्हारे पास कुछ बड़ा करने का सपना है उसे किसी के साथ साझा मत करो। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हें आगे बढ़ते नहीं देख सकते। वे तुम्हारी योजनाओं में बाधा डालेंगे, तुम्हारे इरादों को कमजोर करेंगे, तुम्हारी मेहनत पर सवाल उठाएंगे। लेकिन तुमने अपने लक्ष्य को मन में रखा और बिना रुके आगे बढ़े तो एक दिन यही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। सफलता का असली रहस्य यही है कि अपने मन को नियंत्रित रखना सीखो, क्योंकि मन का दुख शरीर के दुख से कई गुना ज्यादा होता है। अगर मन ही अशांत रहेगा तो सारी सफलता भी व्यर्थ लगने लगेगी। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग सब कुछ होने के बावजूद
खुश नहीं रहते, क्योंकि उनका मन संतुष्ट नहीं होता। संतोष ही असली संपत्ति है, और असली खुशी तब मिलती है जब तुम अपने विचारों को सकारात्मक बना लेते हो। हर इंसान अपनी जिंदगी में परेशानी से गुजरता है, लेकिन फर्क बस इतना है कि कुछ लोग मुश्किलों को देखकर रुक जाते हैं और कुछ लोग उन्हें चुनौती समझकर आगे बढ़ जाते हैं। जो इंसान परिस्थितियों से डरकर भाग जाता है वह कभी जीत नहीं सकता, क्योंकि यह दुनिया सिर्फ उन्हीं की इज्जत करती है जो हर हालात में डटे रहते हैं। समुद्र का पानी कभी किसी जहाज को डुबो नहीं सकता जब तक कि वह पानी जहाज के अंदर न आ जाए। इसी तरह दुनिया की नकारात्मकता तुम्हें तब तक नहीं नीचे गिरा सकती जब तक तुम उसे अपने भीतर आने की अनुमति नहीं देते। हमेशा याद रखना कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी सोच में है। जैसे एक दिन कैलेंडर की तारीख बदलती है, वैसे ही एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी सफलता पूरी दुनिया का कैलेंडर बदल देगी। तुम खुद को इस काबिल बना लो कि लोग तुम्हारा नाम तुम्हारे काम की वजह से याद रखें, न कि तुम्हारी असफलताओं की वजह से। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन अगर तुमने समय का सही इस्तेमाल करना सीख लिया तो एक दिन समय तुम्हारा नाम लेकर लोगों को प्रेरित करेगा। स्कूल में पहले पाठ पढ़ाया जाता कि फिर परीक्षा होती है, लेकिन जीवन में पहले परीक्षा होती है फिर सबक मिलता है। यही जिंदगी की सच्चाई है। जो लोग समय की कदर करते हैं, समय उन्हें आगे बढ़ने का हर मौका देता है। जो लोग मेहनत से भागते हैं, सफलता भी उनसे भाग जाती है। इसलिए हर दिन को अपनी जिंदगी का आखिरी दिन समझकर मेहनत करो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कल का सूरज किसके लिए उगेगा और किसके लिए नहीं। जब तक सांसें चल रही है तब तक कुछ बड़ा करने की कोशिश करते रहो। लोग सोचते रहते हैं कि कभी आगे नहीं बढ़ते, लेकिन जो बिना सोचे मेहनत में जुट जाते हैं, सफलता उनके कदम चूमती है। कष्ट और विपत्ति का वह शिक्षक है जो बिना फीस लिए इंसान को सबसे बड़ी सीख दे जाती है। यही वे परीक्षाएं हैं जिनमें जो साहस और धैर्य से डटा रहता है वह विजय होता है। जब जीवन सरल होता है तब अनुभव नहीं मिलता, और जब अनुभव मिलता है तब जीवन सरल नहीं रहता। यही दुनिया का नियम है। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन अगर वह केवल अपनी गलतियों से ही सीखेगा तो पूरी उम्र कम पड़ जाएगी। इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं वे दूसरों की गलतियों को भी अपनी सीख बना ले। समय के साथ बदलना जरूरी है, क्योंकि इस बदलाव में अपनी पहचान मत खो देना। दुनिया में सबसे तेज अगर कोई चीज बदलती है तो वो है इंसान की नीयत और उसकी नजरें। आज जो तुम्हारी सफलता पर ताली बजा रहे हैं, कल वही तुम्हारी असफलताओं पर हंस भी सकते हैं। इसलिए अपनी पहचान अपने कर्मों से बनाओ, न कि दुनिया की वाहवाही से। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी पराजय तब नहीं होती जब तुम गिर जाते हो, बल्कि तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर देती हो। गिरना भी जीवन का हिस्सा है, लेकिन हर गिरावट तुम्हें कुछ नया सिखाने आती है। हारने वाला इंसान वही होता है जो गिरने के बाद उठने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। इस दुनिया में जीत उन्हीं की होती है जो हर ठोकर को सीढ़ी बना लेते हैं और हर बाधा को अवसर समझते हैं। इसलिए मत डरो, मत रुको और मत सोचो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे। तुम्हारी सफलता तुम्हारे हौसले पर निर्भर करती है, न कि लोगों की राय पर। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जो तुम पर विश्वास करता है उसे इसकी जरूरत नहीं होती, और जो तुम पर विश्वास नहीं करता वह लाख सफाई देने के बाद भी नहीं मानेगा। यह इस दुनिया की सच्चाई है। समझदार लोग चुप रहते हैं, बुद्धिमान लोग बोलते हैं और मूर्ख लोग हर बात पर बहस करते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझ कर बोलो, क्योंकि जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इसे संभालना बहुत
कम लोगों को आता है। एक बेहतरीन व्यक्ति अपनी भाषा से ही पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने देखने के लिए आरामदायक नींद चाहिए, लेकिन लक्ष्य पाने के लिए नींद को त्यागना पड़ता है। जो मेहनत से डरते हैं वे सिर्फ सपने देखते हैं, लेकिन जो मेहनत को अपनी आदत बना लेती हैं वे अपनी सपने को हकीकत में बदल देती हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का नहीं। इस दुनिया में हर चीज तुम्हारे हाथ से छीनी जा सकती है, लेकिन जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए मेहनत करती रहो, क्योंकि मेहनत से तुम्हारा भाग्य खुद तुम्हारे कदम चूमेगी। क्रोध उस हवा के झोंके की तरह है जो इंसान की बुद्धि के दीपक को बुझाती। अगर तुम्हारी नीयत अच्छी है तो तुम्हारे नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता, लेकिन अगर तुम्हारी नीयत में खोट है तो तुम्हारे भाई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह तुम्हें गिरा देगी। टूटी हुई कलम और दूसरों से जलन कभी किसी इंसान को उसकी तकदीर लिखने नहीं देती। जलन करने वाले हमेशा वही होते हैं जो खुद कुछ नहीं कर पाते, लेकिन तुम्हें आगे बढ़ते दिखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन इंसान को अपनी गलती कभी नहीं मिलती। हर कोई अपनी नजरों में सही होता है, लेकिन असल समझदारी वही होता है जब तुम खुद को आईने में देख सको और अपनी सच्चाई को स्वीकार कर सको। जितनी भीड़ बढ़ रही है उतना ही इंसान अकेला होता जा रहा है। हर कोई दिखावे में जी रहा है, लेकिन सच्ची खुशी कहीं गुम हो गई। इस दुनिया में जितना भी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा। इसलिए हर पल को जियो, हर मौके को अपनाओ और हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख लो। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं इससे फर्क मत करो। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर तुम खुद को सफल मानते हो तो कोई भी असफलता तुम्हें हरा नहीं सकती, लेकिन अगर तुम खुद को कमजोर समझते हो कोई भी सफलता तुम्हें मजबूत नहीं बना सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों की कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन रोटी का आकार हर घर में एक जैसा ही होता है। जीवन की यह सबसे बड़ी सच्चाई है कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, लेकिन अंत में सभी की भूख एक जैसी होती है। इंसान आसमान में उड़ने के लिए पंख मांगता है, लेकिन परिंदे सिर्फ एक ठिकाने की तलाश में ही होती हैं। यही जीवन की उलझन है, जिसे जो मिला है उसे उसका मूल्य नहीं पता और जो नहीं मिला है उसकी तलाश में जीवन गुजार देता है। पर असल में संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जीवन में धन, वैभव और शोहरत कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन असली पहचान सिर्फ कर्मों से ही होती है। इंसान महंगे कपड़े पहन सकता है, लेकिन दुकानों में खड़े पुतले भी तो वही कपड़े पहनते हैं। असली कीमत बाहरी आवरण की नहीं, बल्कि भीतर के चरित्र की होती है। आदमी को खुद की नजरों में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी खुश नहीं है। लोगों की उम्मीदों पर खड़ा उतरने के लिए खुद को मत बदलो, बल्कि खुद को इस लायक बनाओ कि तुम्हारी पहचान खुद ब खुद एक मिसाल बन जाए। असंभव शब्द का प्रयोग सिर्फ कायर लोग करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग हमेशा अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। उनके लिए कोई दीवार बाधा नहीं बनती, कोई परिस्थिति उनकी राह रोक नहीं सकती। लेकिन जो कमजोर होते हैं वे हमेशा यही सोचते रहते हैं कि रास्ता मुश्किल है, मंजिल दूर है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जब तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जो लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं वे वही होते हैं जो भीतर से टूटे होते हैं। इसलिए अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल मत करो और कभी
कमजोर को कमजोर समझने की भूल मत करना। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। जिस व्यक्ति ने कभी गिरकर संभलना नहीं सीखा, वह कभी जीत की कीमत नहीं समझ सकता। जीवन में असली जीत वही होता है जो संघर्ष के बाद मिलती है। इसलिए अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो। अपने पूरे शरीर और आत्मा को उस लक्ष्य में झोंक दो। हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो, क्योंकि यही सफलता की असली कुंजी है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो हर मुश्किल को एक चुनौती की तरह स्वीकार करते हैं। जीवन का रास्ता सबसे पहले से बनाया नहीं मिलता, इसे खुद बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसा ही मंजिल मिली। यह ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छाओं से संचालित होता है। सारी शक्तियां पहले से ही तुम्हारे भीतर है। बस तुम ही हो जो अपनी आंखों पर हाथ रखकर लेटे हो और फिर कहते हो कि चारों ओर अंधकार है। यह अंधकार तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। इसे दूर करने का एक ही तरीका है, खुद पर विश्वास करो और आगे बढ़ो। नायक बनो और सदैव कहो, मुझे कोई डर नहीं है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। जो लोग असंभव से भी आगे निकलने की हिम्मत रखते हैं, वही इस दुनिया में कुछ कर पाते हैं। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो रिश्ते हैं उनका जीवित होना जरूरी है। जो लोग दिल से तुम्हारे अपने हैं, वे तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, और जो सिर्फ नाम के रिश्तेदार है, वे पहले अवसर पर तुम्हें छोड़ देंगे। इसलिए रिश्ते को साझी की तरह रखो, लेकिन उन्हें बोझ मत बनाओ।